मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और यहाँ पे चांदनी चौक से झंडा यात्रा निकाला गया था, मतलब तिरंगा यात्रा निकाला गया था और उसमें तमाम लोग हैं जो शामिल हुए थे। जितना भी आपको संख्या में यहाँ लोग देख रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग शामिल हुए थे और मैं भी शामिल हुई थी। क्या नाम हुआ? गरिमा बंसल। अच्छा, कैसा लगा इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? देखिए, ये तिरंगा यात्रा देशभक्ति से परिपूर्ण थी और 2014 में मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मोदी जी की सरकार बनी तो ब्रिटिश में एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें संडे गार्डियन, उसमें न्यूज आई थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने खुद कहा था कि अब भारत ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से बाहर आकर सच में स्वतंत्र हो गया है। तो 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से भारत विकास कर रहा है, जिस प्रकार से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु ऑलमोस्ट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से हर नागरिक के दिल में, दिमाग में, उनके जहन में अपने देश के लिए सम्मान बढ़ा है, अपने झंडे के लिए सम्मान बढ़ा। और हमारा झंडा आज किसी भी देश में चले जाए तो वीजा का काम करता है। तो वो जो हमारे को गौरवान्वित करने वाली जो भावना है, वो आज पूरी यात्रा में सभी नागरिकों के दिल में थी। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ आम नागरिकों ने भी इस यात्रा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और वो इसीलिए दिया क्योंकि वो मोदी जी पर और अपने भारत पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की जो विरासतता है उस सब पर बहुत गौरवान्वित। आप बीजेपी के कार्यकर्ता? जी हाँ जी। मतलब ये तिरंगा यात्रा निकालने का मेन मकसद क्या था? मकसद कुछ नहीं था। 15 अगस्त आ रहा है, हमारा देश आजाद हुआ था और हर वर्ष की भांति ये जुलूस निकाला जाता है, ये यात्रा निकाली जाती है। ये देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है और इसका कोई मकसद नहीं होता। इसमें हर देशवासी इसका इंतजार करता है कि कब 15 अगस्त आएगा, कब हम अपने जश्न मनाएंगे, कब हम उल्लास बनाएंगे, कब हम उत्सव बनाएंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उत्सव है। हम दिवाली बनाते हैं, ईद बनाते हैं, क्रिसमस बनाते हैं, वो सबके अपने धार्मिक त्योहार है, लेकिन ये राष्ट्रीय त्योहार जिसको पूरा भारत देश बिना किसी धर्म, बिना जाति, बिना वर्ग, बिना समाज के इस चीज की चिंता किए बिना बना। कैसा लग रहा है इस यात्रा में शामिल होकर? जी, मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि मेरे को बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है। और हम हमेशा यही अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए काम करते हैं और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया तो भारत भूमि पर दिया, किसी दूसरे देश में नहीं दिया। ये देवभूमि, ये पुरुषों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, ये वीर सावरकर की भूमि है, ये हमारे जो योद्धा है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिसने हमारे को आज़ादी दिलवाई, उनकी भूमि है। आज हम फिर दोबारा कहूँगी फॉर्चुनेट हैं कि हमें मोदी जी जैसे एक डेमीगॉड यानी महामानव के दर्शन करने का साक्षात हमें मौका मिला। जो मौका हमसे छूट गया था, हम वीर सावरकर के दर्शन, हम भगत सिंह जी के दर्शन नहीं कर पाए थे। हम तमाम लोगों को इस देशभक्ति के लिए। जी, मुझे लगता है कि जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तो पूरे विश्व में भारत का जिस प्रकार से परचम फैल गया है और सम्मान बढ़ गया है हर भारतीय का, और उनके अंदर भी एक भावना आ गई है गर्व की, सम्मान की, प्रसन्नता की। उसके लिए मुझे ही नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। आप भी मीडिया वाले हैं, आप हजारों इंटरव्यू लेते हैं। मतलब मोदी जी से पहले इस प्रकार का जो तमाम चीजें नहीं था? जी बिल्कुल नहीं था। मोदी जी के आने से पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें जब एक पुरुष या एक महिला घर से बाहर निकलती थी तो उसके जो भाई बहन पीछे रह जाते थे, उसके फैमिली मेंबर्स जो पीछे रह जाते थे, उनको डर लगता था। उनको डर लगता था कि हमारा जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है कोई धमाका ना हो जाए, चाहे वो दिल्ली में धमाके हो, चाहे वो मुंबई में धमाके हो, चाहे वो अहमदाबाद में धमाके हो, चाहे वो कहीं पर भी धमाके हो, बस स्टॉप पर धमाके हो, कभी आपके रेलवे स्टेशन पर धमाके हो रहे हैं, आपकी संसद को उड़ाया जा रहा है। और उन आतंकियों को जो उसमें अपनी जान देते थे या उनको मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई किया जाता था इंदिरा गांधी जी द्वारा, सोनिया गांधी जी द्वारा, उनकी कैंसिल हो जाया करती थी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो देशद्रोही थे, जो आतंकवादी थे, उनको जब फोटो दिखाई जाती थी सोनिया जी को, देखिए ये आतंकी मर गए, तो वो फूट फूट कर रोती थी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्हीं के नेता सलमान खुर्शीद जी का कहना है। तो इस प्रकार का माहौल था, देशद्रोही माहौल था। अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने क्या किया, देशद्रोहियों के लेकर अपने साथ वो लोग हैं जिन्हें अजमल के साथ जी का प्रयोग करते हैं, जिन्हें इशरत जहां में अपनी बेटी नजर आती है, जिनको कन्हैया लाल में युवा नेता नजर आता है, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो उनको अपनी हमारी जो सेना है उसमें गली के गुंडे नजर आते हैं, और जो कहते हैं मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, ये वो लोग थे। तो सुरक्षित था,
सुरक्षित नहीं था, असुरक्षित था। भारत असुरक्षित था। अब सुरक्षा है, महिलाओं का सम्मान है, हर वर्ग की चिंता करी जा रही है, हर पेशे करने वाले की चिंता की जा रही है, हर धर्म के लोगों की चिंता करी जा रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो या वो महिला हो या जो भी है, जो भी इस भारत देश का निवासी है, मूल निवासी है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, सबको सुरक्षा दी जा रही है, सबको सम्मान दिया जा रहा है, सबको सबके अधिकार जिनसे वो वंचित थे वो दिए जा रहे हैं। मतलब आपको कहना है कि मोदी जी के सरकार से पहले सब लोग असुरक्षित महसूस करते थे। मैंने अपनी जो वक्तव्य शुरू किया था, मैंने बोला कि ये मैं नहीं कह रही। 25 मई को 2014 में ब्रिटिश का एक न्यूज़पेपर था संडे गार्डियन, उसमें न्यूज़ छपी थी कि नाउ इट इज द टाइम व्हेन इंडिया फाइनली गॉट इट्स फ्रीडम। पहले जो चलती थी उनकी मानसिकता थी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से परिपूर्ण थी, वो उससे इंस्पायर्ड थे लोग, उनकी राह दशा पर चलते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते थे। अब हम चलते हैं अपने भारत देश की संस्कृति के पद चिन्हों पर। चलिए, और लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने देश से ज्यादा प्यार करें, मोहब्बत करें, और जो हमारे देश की भलाई चाहते हैं, यानी कि मोदी जी, भाजपा सरकार, जो हर वर्ग की चिंता करते हैं, आप उनको सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट हमारे देश को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए तो हम तत्पर मतलब अग्रसर हैं ही, और हम विश्व गुरु बनकर भी रहेंगे। और एक ही बात मैं अंत में कहूंगी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका